दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये दोनों दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। विश्वनाथ पूरे गांव में अकेले ही पढ़े लिखे इंसान थे। वो एक स्कूल में सरकारी टीचर के तौर पर काम करते थे। बच्चों को शिक्षा देते देते एक दिन मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि पूरी दुनिया बदल जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सुधारा जाए। बस मन में आए इस विचार ने उस रात विश्वनाथ को सोने नहीं दिया। सुबह उठते ही वो गांव के सरपंच के पास पहुंचे और बोले कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूं। सरपंच उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला कि गुरुजी, दुनिया को बदलना इतना आसान काम नहीं है। आप ये विचार त्याग ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन विश्वनाथ ने तो ये ठान ही लिया था। इसी वजह से वो कई लोगों से मिला पर बात नहीं बनी। अब वो अकेले ही सामाजिक कार्यों में लग गए, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि दुनिया को बदलना इतना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने मन में सोचा कि क्या हुआ अगर दुनिया नहीं बदल सकता, मैं अपने देश को तो बदल ही सकता हूँ। और वो दोबारा इस काम में जुट गए। समय बीतता गया और बहुत जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि देश को बदलना भी इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने गांव को बदला जाए। इसी तरह विश्वनाथ ने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया और अब वो बूढ़े हो चले थे, पर गांव रहा वैसा का वैसा। अब उन्होंने सोचा कि गांव को नहीं सुधार पाया तो क्या हुआ, कम से कम अपने परिवार को तो सुधारा जाए। समय बीतता गया और उम्र के साथ जब जीवन का अनुभव हुआ तो विश्वनाथ को समझ में आया कि एक ही काम है जो सबसे आसान है, वो है खुद को बदलना। उन्हें एहसास हुआ कि काश मैंने खुद को बदला होता तो मेरा असर मेरे परिवार पर पड़ता और मेरे परिवार से पड़ोस सुधरता और पड़ोस से पूरा गांव सुधर जाता और इसी तरीके से पूरा देश सुधर सकता था और दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि महल कितना भी बड़ा और विशाल क्यों ना हो, वो बनता ईंटों से ही है और इस संसार रूपी महल की ईंट हम लोग हैं। खुद को सुधारिए, सकारात्मक सोच रखिए और फिर देखिए कि दुनिया को बदलते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।